तो ये रहेगी कि जो मेहमान नवाजी है, मेहमान को हम बुलाते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करें और वो खुश होके जाए, फिर भी आए और लोगों को भी भेजे। उसी कंसेप्ट को लेके पहला होम स्टे का रहता है कंसेप्ट। जिस एरिया में टूरिज़्म का पोटेंशियल रहता है उस एरिया में कुछ अकोमोडेशन लोगों की अपनी हो शुरुआत करने के लिए। और साथ साथ में पांगन देवता एक भुमा की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है वो बन सकती है, ऑलरेडी है भी, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको गवर्नमेंट के एक नक्शे पर लाया जाए। ये परिक्रमा हो जाती है, इससे साथ में लोगों को, ये परिक्रमा के साथ लोगों को एक रोजगार का घर बैठे साधन मिल जाएगा। यहाँ से यात्रा चलेगी तो कुछ ना कुछ लोगों को रास्ते में अगर कोई रेडी लगाएगा तो टूरिज्म चलेगा तो उसका रोजगार, जैसे वो घर से जाके कटरा में मजदूरी करते तो उनको घर बैठे भी मिल जाएगा। तो हम बमा की तरफ से आज की जो कॉन्फ्रेंस, इसमें शामिल हमारे सोशल एक्टिविस्ट अशोक सरोटिया जी, रमेश जी, हमारे एक्स सर्विसमैन और सोशल वर्कर काकू राम जी, जगजीत सिंह जी हमारे सोशल वर्कर, और हमारे करनैल नाग जी शामिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम डायरेक्टर टूरिज़्म, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म कटरा और पहले वाले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब चरणदीप सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे दूर दराज के इलाके को टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए ज़िला रियासी के अंदर जो प्लान बना के भेजा था, जिसमें सुजनदार का टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर होना, चनका विलेज का टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर होना, बारादरी का और 9 देवियों का, इसी तरह से जो प्लान उन्होंने बना के भेजा था उसमें हमें कामयाबी मिली और आज गवर्नमेंट ने उसको माना है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है, वो नोटिफिकेशन होके अब लोगों के सामने है। इसलिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर रियासी उस वक्त के जो है उनका बहुत ज़बरदस्त रोल इसमें रहा है। उन्होंने विलेज को, दूर दराज के गाँव जात को तरजीह दी है, इसलिए हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अब टूरिज़्म का जो कंसेप्ट हम समझते हैं, सिंपल भाषा में हम इसे आना जाना, मेहमान नवाजी, इसमें 2 टाइप के लोग टूरिज़्म, जैसे धार्मिक लोगों का आना जाना और सैर करने वाले लोगों का आना जाना, पिलग्रिमेज और डोमेस्टिक टूरिज़्म। इसमें दोनों के लिए जो आदमी का मानसिक और जो शारीरिक संतुलन है ये बनाए रखने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है इसकी बड़ी अहमियत रही है वक्तों से। इसका टूरिस्ट को तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसके साथ में जिस इलाका में आना जाना रहता है लोगों का, उस इलाके को एक बहुत बड़ा हर तरह की तमीर व तरक्की से, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की, उसमें एक बड़ा बूस्ट मिलता है और लोगों के रोज़गार के साधन खुलते हैं, वहाँ के एरिया की जो तमीर व तरक्की है वो खुलती है और उसके साथ साथ लोगों का जो रहन सहन है, जो समाजी ज़िंदगी है, उसका जो स्तर है वो बढ़ता है। उस नज़रिए से हमारा ये जो बमाग का एरिया है, ये कई वक्तों से हर डेवलपमेंट के फील्ड में बिछड़ा हुआ था। आज टूरिज़्म के इस फील्ड से लगता है कि तमीर व तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे और इसी के पीछे लोग अगर आगे जब कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव रहेगा और लोगों की ज़िंदगी जो बेहतर होगी। इसकी 2-3 चीज़ें, जैसे हमारा मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक जो हमारी शुरुआत इसकी की है, ये महज यहाँ तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि आज के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर रियासी हमारे और जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका एक रोल रहेगा। जैसे उस वक्त भी हमारा जो इवेंट हुआ था सुजनदार के मकाम पे, ब्लॉगर्स जब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जो ट्रैवल्स के लोग, जो एसोसिएशन के लोग वहाँ पे गए थे, तहसीलदार साहब हमारे उस वक्त के श्री मुंशी राम जी ने वहाँ पे रिसीव करके बड़े अच्छे तरीके से एक जो लोगों को साथ में लेके एक इम्प्रेशन दिया था, उसी से हमें एक कामयाबी की जो सीढ़ी है वो मजबूत मिलने को देखने को मिली थी। आज की जो जिम्मेदारी है वो ये रहेगी कि हम इसको यहाँ तक ना रहने दें, डिपार्टमेंट की तरफ से टूरिज़्म की और डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से इसके लिए एक पुख्ता प्लानिंग हो, ताकि आने वाले टाइम में इसके लिए एक एनुअल फंडिंग रहे। और एनुअल फंडिंग जिस तरह से अब लोगों को वहाँ पे होम स्टे के लिए जो फैसिलिटी है अवेलेबल, उसको और इन्हांस किया जाए, उसके लिए कुछ इंसेंटिव हों जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में अक्सर उस कैटेगरी में मिलते हैं। वहाँ के जो एरियाज़ रहते हैं उसके लिए ब्यूटिफिकेशन का एक प्रावधान हो, जहाँ पे बैठे टूरिस्ट उसको अच्छा लगे, एक अट्रैक्शन हो, कैफेटेरियाज़ वहाँ पे बने
और कुछ सरकारी तौर पे वहाँ पे रहने के लिए कोई सुविधा हो, अकोमोडेशन हो, इस तरह का जो प्लान है वो करने की ज़रूरत है। उसकी एनुअल फंडिंग वहाँ पे हो और हमारे बमाग के अंदर की संजीदा लोगों की पूरे बमाग को टूरिज़्म के मैप पे लाने के लिए और इस टूरिज़्म को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह के गाँव कवर हों, उसके लिए हमारी ये कमेटी जो है वो मिलकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से काम करेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आगे की जो बात है हमारे अशोक सरोटिया जी रखेंगे कि इसके ऊपर वो फर्दर क्या कहना चाहते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म हो गया, जे है डोमेस्टिक टूरिज़्म का पार्ट। आगे हमारा जो रह जाता है वो है पिलग्रिमेज, जो धार्मिक से एक जो भावना से जुड़ी हुई जो यात्रा रहती है, उसको हम यात्रा कहते हैं, इसको हम टूर कह देते हैं। तो अब जो धार्मिक भाव से हमारा जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर भी जो वर्किंग हुई है उसके ऊपर भी हमारे साथी बात करेंगे। हम चाहेंगे कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलें और बमाग जो है वो टूरिज़्म के सेक्टर में, पिलग्रिमेज के सेक्टर में वो जो स्कोप्स हैं हमारे उनको लेके काफ़ी आगे तक चले और बमाग की जो खुशहाली है वो देखने को मिल सकती है। इसके लिए चैलेंजेस होंगे। हमारा बमाग नौजवान और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उसके लिए तैयार हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे और डिपार्टमेंट इसके लिए जो कंसर्न होंगे उनसे हम अपील करेंगे कि आप उसमें हमारी बराबर एक सपोर्ट करिए और जो हमारी उसमें सुविधाओं की ज़रूरत होती है उनको बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया। आपके माध्यम से बमाग की जनता को मुबारकबाद दूंगा और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट रियासी की सब आवाम को, जिस तरह से ये पिछले दिनों लिस्ट जाहिर हुई है और अभी जैसे तेज सिंह जी ने आपको डिटेल में सब बताया ही है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे ये कुछ रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इसके लिए हम सबसे बड़ा जो है श्रेय जो है वो जाता है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जिन्होंने बड़े आगे बढ़कर के इस चीज़ को पब्लिक के सामने लाया है और इसके रिज़ल्ट जो हैं लोगों के सामने हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ये यहीं तक ना रहे, सिर्फ लिस्ट में ही नाम ना रहे, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वो उठाए जाएं। इसके साथ साथ ही बमाग में पांगन देवता देवस्थान एक NGO है, उसने इसी मकसद से वो NGO बनाई गई है और उन्होंने हमेशा इस काम के लिए, खास करके टूरिज़्म के लिए शुरू से ही फोकस रखा है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस जो फोकस है इसको और बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ ही मैं कहूँगा कि सुरजनदार के साथ कुछ और भी लगते जो विलेजेस हैं उसको ऑलरेडी हमने पहले भी लिस्ट में मेंशन किया था और उम्मीद है कि उसके ऊपर भी जो आज की डेट में हमारे पास DC मैम हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में उसमें हमारी हेल्प करेंगी। जैसे लमसोरा है, उसके बाद में साड़ी विलेज जो है वो एप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और फ्रूट्स के लिहाज से जो है इस विलेज को जो है वो टूरिज़्म के नज़र से देखा जा सकता है। और साथ साथ में पांगन देवता एक बमाग की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है वो बन सकती है, ऑलरेडी है भी, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको गवर्नमेंट के एक नक्शे पर लाया जाए। उसके लिए जितना भी हो सकेगा तो हम इसके प्रति लोगों को अवेयर करेंगे। जैसे अभी ये लिस्ट आई है, खास करके सुरजनदार के जितने भी निवासी हैं उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। उसके साथ ही हमारे आने वाले जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ इवेंट्स होंगे, उसके लिए हम गांव-गांव में जाकर के लोगों को अवेयर करेंगे। जैसे अभी कुछ ही दिनों में आप सबको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कुछ ही दिनों में हम जम्मू से बाबा पांगन जो है वहाँ तक एक यात्रा का कंसेप्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है हम विद इन डेज आपको देंगे। उसके साथ ही एक परिक्रमा का जो प्रोग्राम है बमाग से होते हुए कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। उसके लिए पूरी डिटेल जो है वो मेरे साथी रमेश जी बताएंगे। सब चीज़ें जो हैं उसको किस तरह से सजाया बनाया जाएगा और किस तरह से सोशल मीडिया पर इस चीज़ को सामने लाया जाए, लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले इस चीज़ का, तभी ये चीज़ जो है वो संभव है। वरना खाली हम नाम देखेंगे वहीं तक रह जाएगा, तो ये नहीं होगा, इस चीज़ को बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो आप हर वक्त जो हमारी बात मीडिया की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट से लगती हो तो वो आप जो लोगों के प्रति जाहिर करते हो। हमारी सबसे यह टूरिज़्म डिपार्टमेंट पहले जो हुई थी अपनी ये परिक्रमा वैष्णो देवी की, जैसे कि वैष्णो देवी के हम दर्शन करते हैं तो एक मंदिर की परिक्रमा होती है, तो वो परिक्रमा ऑलरेडी हमारी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के कैटल में आ चुकी है। तो वो थोड़े दिनों में नवरात्रों में जैसे वो वैष्णो देवी के दर्शन करके हम कटरा से चलते हैं तो रास्ते में चरारा कोट आता है, डंगा कोट आता है, टोट आता है, देवीगढ़, स्क्वाल, उसमें जाते एक शिव गुफा आती है, स्क्वाल गली माता आती है रास्ते में, तो ये मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। इससे साथ में लोगों को ये परिक्रमा के साथ लोगों को एक रोज़गार का घर बैठे साधन मिल जाएगा। जहाँ से यात्रा चलेगी तो कुछ ना कुछ लोगों को रास्ते में अगर कोई रेडी लगाएगा तो टूरिज़्म चलेगा तो उसका रोज़गार जैसे का वो
घर से जाके कटरा में मजदूरी करते हैं, तो उनको घर बैठे भी मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी गुजारिश करेंगे कि हो सकता है कि नवरात्रों में ये हम इसकी परिक्रमा जो शुरू करें। तो हम ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द ये अपने जो परिक्रमा की इसे अपने उसमें लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए। और ये साथ में हमारी आती है स्क्वाल गली माता, तो यहाँ पे अगर परिक्रमा चलती तो यहाँ पे एक हट बनी जाए ताकि लोगों को आते जाते उस वहाँ पे अगर बारिश हो या धूप हो तो बैठने का कुछ अपना वो मिल जाए, उनको साधन मिल जाए। तो नीचे शिव गुफा है, तो हम जाते हैं जहाँ भी एक हट बनाई जाए तो वहाँ भी लोग आते जाते रहते हैं। ये भी एक टूरिज़्म प्लेस में आते हैं। स्क्वाल गली माता भी जो है तो ये भी पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कैटल में ऑलरेडी है। बात तो ये रहेगी कि जो मेहमान नवाजी है, मेहमान को हम बुलाते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करें और वो खुश होके जाए, फिर भी आए और लोगों को भी भेजे। उसी कंसेप्ट को लेके पहला होम स्टे का रहता है कंसेप्ट। जिस एरिया में टूरिज़्म का पोटेंशियल रहता है उस एरिया में कुछ अकोमोडेशन लोगों की अपनी हो शुरुआत करने के लिए, वो हमने बमाग के अंदर सुजनदार के मकाम को हम ले लें। मेले की सूरत में, यात्राओं की सूरत में, दंगल्स की सूरत में लोगों का वहाँ पे आना जाना रहा और लोगों को ये शौक़ पड़ा कि जहाँ पे हमने रहने के लिए घर बनाने हैं। कुछ घर वहाँ पे बनाए। हमारे सरपंच साहब वहाँ के अभी जो काया देवी जी हैं और उनका पूरा परिवार इस चीज़ से जुड़ा रहा और काफ़ी सारी अकोमोडेशन उन्होंने तैयार कर ली है और आसपास में कुछ जो 20-25 के करीब को रूम जो हैं वो वहाँ पर भेज के लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट के पास शामिल है। इसी तरह से हम चाहेंगे कि हर गांव के अंदर जहाँ भी टूरिज़्म का आना जाना हो, जैसे शेरसुंडवा से शुरू होकर वो तो इन रोड विलेज हैं, चोराकोट, हरोड़कोट जाया जाएगा, जहाँ भी घर अकोमोडेशन जो है वो हो, कच्चे घर अच्छे साफ़ सुथरे हों, साथ में बाथरूम हो और बाहर बैठने की अच्छी जगह हो। फिर खाना जो हमारा है लोकल खाना है उसको हम वहाँ पे अच्छे तरीके से सर्व करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम वहाँ पे लोगों की जो डीलिंग है उसके लिए लोगों को एजुकेट करें, दुकानदारों को करें, अटेंडेंट को करें, घोड़े वाले को करें, पोर्टर को करें। ये चीज़ हमारी रहेगी। इसी के ऊपर हमें कमेटी बना के लोगों को अवेयर करना चाहेंगे और लोगों को इसमें जो साथ है वो देना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे विलेजेस, लमसोरा की बात है, दरिया चनाब का व्यू है, पांगन देवस्थान की बात की है, टॉप हाइट पे है, एप्पल गार्डन वाला विलेज है, देवीगढ़ सुघाल घाटी है, डंगाकोट है। ये सारे के सारे विलेजेस जो हैं इसको हमने टूरिज़्म के दायरे में ऑलरेडी उसमें एक प्लान में सारा वो चीज़ें शामिल हैं डिमांड के तौर पे और वर्किंग उस पर हो रही है। हम चाहेंगे लोग उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के एक ठीक ट्रैक पे काम करने की एक नीयत बनाएं।